अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ नया। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्पेनिश नेशनैलिटी के सिलसिले में होने वाली अहम पेशरफ्त पर। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग जिनको अभी 10 साल मुकम्मल हो गए, अगर वो नेशनैलिटी जमा कराना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वो सिर्फ ऑनलाइन यानी कि बिया तलीमाती का ही कराएं। कोई भी दूसरा तरीका रजिस्ट्रो पब्लिको या रजिस्ट्रो सिविल जिसको पापेल, वो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा जमा कराने से आपके नेशनैलिटी 3 से 4 साल तक लेट हो सकती है, बल्कि कुछ मामला में तो लोगों को 7-7 साल लग गए हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं मशहूर प्लान दे चौके। जैसा कि आप में से बहुत से अफराद जानते हैं कि मिनिस्ट्री ने नेशनैलिटी के मामलात में बहुत ज़्यादा तख़ीर की वजह से एक प्लान दे चौके बनाया, जिसके ज़रिए मिनिस्ट्री में काम करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा किया। पहले टोटल कोई 12-13 अफराद थे, लेकिन अब उनकी तादाद में इजाफा करके 170 तक कर दिया है, ताकि नेशनैलिटी के मामलात में जो देर हो रही है उसको दूर किया जा सके। गुज़िश्ता दिनों मैड्रिड में हुई कांग्रेसो दे एक्सट्रेंजेरिया नस्लदार से जो तफसीलात हमारे पास आ रही हैं, उनके मुताबिक अभी तक तकरीबन 86,000 ऐसे केसेस हैं जिनकी इन्फॉर्म पेडिएंट है पुलिस के पास, यानी कि पुलिस की तरफ से जब कोई जवाब आएगा तो उसके बाद ही इन पर फैसला हो सकेगा। इसके अलावा ऑनलाइन यानी कि टेलीमातिका के जरिए जमा कराए गए तकरीबन 25% केस ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं, जिनकी नेशनैलिटी पास हो चुकी है। इसके अलावा 28% ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, कोई फालता रह गया, कोई चीज़ तासा या कोई चीज़ जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से वो अभी इंतज़ार में हैं। और इसके अलावा 43% ऐसे लोग हैं जो अभी इंतरामीते हैं, यानी कि शॉर्टकट वो अभी इब्तदाई मराइल में से गुजर रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने कहा है कि 829 ऐसे अफराद हैं जिनकी नेशनैलिटी की दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी गई हैं, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरते थे, या उन्होंने इम्तिहान नहीं दिए थे, या वो नेशनैलिटी के मेयार पे पूरा नहीं उतरते। इसके अलावा कुछ लोगों को ये इन मसाइल का भी सामना है कि उन्होंने तासा जमा कराया 29 जून 2017 के बाद, जो 101 यूरो था। उससे पहले 100 यूरो था और लोगों ने उसी हिसाब से, वैसे तो अगर देखने में 1 यूरो कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री वाले आप वो फालता लगा रहे हैं, वो आपको भेज रहे हैं कि आप वो 1 यूरो दोबारा जमा करें। इसलिए जब आप नेशनैलिटी के पेपर जमा कराते हैं तो अपने वकील से या किसी भी शख्स से पूछ लें कि मौजूदा सूरत हाल कैसे, क्योंकि तासे में इजाफा होता रहता है 1-2 यूरो का। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2015 से पहले जो बीहो प्रासो भी जिसे कहते हैं, जो पेपर जमा हुए थे नेशनैलिटी के लिए, वो अब 2016 में रजिस्टर होना शुरू हो गया और उस पर फैसला आना शुरू हो गए। ज़्यादा देर उन केसेस में हो रही है जो 15 अक्टूबर 2015 नए कानून आने के बाद जो ऐसे पेपर जो रजिस्ट्रो पब्लिको या रजिस्ट्रो सिविल में जमा कराए गए थे, उन पे ज़्यादा देर लग रही है, क्योंकि ना ही तो उनका एक्सपीरियंस नंबर, उनका रिकॉर्ड भी नहीं, उन्हें डिजिटल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि अक्सर लोग जब हमसे पूछते हैं कि नेशनैलिटी कैसे जमा कराए, तो हमारा मशवरा ये होता है कि टेलीमातिका के जरिए कराएं, क्योंकि फौरी तौर पर आपका एक्सपीरियंस नंबर लग जाता। आप ऑनलाइन उस प्रोसेस को देख सकते हैं और अगर में कोई भी उसमें फालता हो तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि रजिस्टर सिविल या रजिस्टर पब्लिको में जमा हुए पेपर तक आपकी रसाई नहीं होती और आपको कई साल लग जाते हैं। अगर कोई फालता वो निकालें भी तो वो आप तक पहुँचने में कई साल लग जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं रिकुर्सो कंटेंसियोसो दे नाcionalidad। आप में से बहुत से लोग शायद इसे ना जानते हो। ये एक अदालती प्रोसेस है। नए कानून के तहत अगर आपने कहीं भी पेपर जमा कराए हैं, चाहे रजिस्टर सिविल में हो, रजिस्टर पब्लिक में हो या टेलीमातिका, अगर 1 साल आपको जवाब नहीं आता तो आप उन पेपरों को चैलेंज कर सकते हैं। जब आप चैलेंज करते हैं तो गवर्नमेंट, आप जो जज होता है वो फौरी तौर पर मिनिस्ट्री को ऑर्डर करता है कि आप इनका जवाब दें। अगर रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट पास करना है, जो भी करना जल्दी करें। लेकिन देखने में ये आया कि स्टार्टिंग में जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो बहुत से पाकिस्तानी और दूसरी कौमों के लोगों को 2 से 3 मंथ के अंदर नेशनैलिटी मिल गई। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा देर लगा रहे हैं। कुछ केसों में तो हमारे कुछ लोगों से बात हुई है जिन्हें साल से ऊपर हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। हमें ऐसे लग रहा है जैसे मिनिस्ट्री की ये पॉलिसी है कि लोगों को इस तरह से हटाया जाए कि वो ज़्यादा अदालती काम को डिस्टर्ब ना करें और दूसरे तरीके से जमा कराएं। इसके अलावा ये भी देखने में आया कि बहुत ज़्यादा केसेस जो अभी जमा हो रहे हैं हाल में, वो 1 मंथ के अंदर जो है पास हो रहे हैं। अक्सर देखने में ये एक बात नामुमकिन सी लगती है कि 1 मंथ के अंदर नेशनैलिटी कैसे पास हो जाए, लेकिन अब देखने में मिनिस्ट्री बहुत तेज़ काम कर रही है। बहुत से लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है कि अब 1-2 मंथ में पेपर पास है, हमारे पेपरों को 7 साल हो गए हैं, मिनिस्ट्री नए को तरजीह दे। लेकिन जब हमने यही बात मिनिस्ट्री के ज़ाहिर से पूछी तो उन्होंने मैं कन्फर्म किया
جو گورنمنٹ کی کوئی پالیسی انہوں نے لوٹے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ کون سے وقت سیناریو کے پاس آپ کا کیس آپ 19 کے 17 18 تقریباً جو پچھلے کیسوں کو بھی ٹچ کر رہے ہیں، اور ایسے کیس جو پراپر طور پر ڈیجیٹل نہیں ہیں، جو بی او پروسیس کے ذریعے جمع ہوئے تھے پرانے طریقہ کار کے تحت، وہ بھی اب دوبارہ ڈیجیٹل ہونا شروع ہو گیا امیل ہے۔ لیکن اب ان بات پہ شک شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 30 نومبر تک گورنمنٹ تمام درخواستوں کو نپٹا گئے۔ پلان چوکے کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ 3 نومبر 2019 تک تمام کیسوں کو نپٹایا جا سکے، لیکن اگر ان تمام کیسوں کو نہ بھی نپٹایا جا سکے، جو موجودہ تعداد ہے گورنمنٹ جس طریقے سے مسائل حل کر رہی ہے اس میں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پہ بہت سے وکیلوں کے بہت سے، اس کے علاوہ جنہوں نے لکتوریہ وغیرہ سے بھی کیس جمع کرائے تھے، ان کے بھی بہت زیادہ جو ہے پاس ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں حرمیتوں کی۔ جیسا کہ نیشنلٹی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تو افراد کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں خلف وغیرہ لینے والے ان افراد کی تعداد میں اضافہ نہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے۔ اکثر بڑے شہروں میں جیسے بارسلونا میں حرمیتوں کا ٹائم جو ہے 20 ستمبر 2020 تک مل رہا ہے، جو بہت زیادہ زیادتی ہے، کیونکہ قانون کے اندر لکھا کہ 180 دن کے اندر جو آپ نے حلف دینا۔ ویسے تو وکیل کہتے ہیں کہ جب آپ نے حلف کے لیے ٹائم لے لیا تو پھر وہ آپ کا 180 دن جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو گزشتہ دنوں میڈم کانگریس میں بھی گورنمنٹ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے جلدی سے جلدی نیشنلٹی لے سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور دوسرے بھائیوں تک جنہوں نے ابھی نیشنلٹی جمع کرانی ہے ان تک پہنچائیں تاکہ مفید معلومات مل سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ وزٹ کسی بھی یورپی خبر کو جاننے کے لیے ہمارے پیج پاکستانی کمیونٹی آف یورپ کا وزٹ کریں۔ تھینکس۔